नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आपकी अमानतों को हक़दारों तक पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी है। मुख्तलिफ़ बस्तियों में इस वक्त काम जारी है। ताज़ा तस्वीर का सिलसिला जैसे आना शुरू होगा आपके सामने भी रखी जाएंगी। कल पहुंची हुई तस्वीरें हैं जो आपके सामने रखी जा रही हैं। मज़ीद बस्तियों में पहुंचना है, नीचे तफसीलात हैं, उस पर मैसेज करके या व्हाट्सएप करके तफसीलात हासिल कर सकते हैं। आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन गिरामी, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR के चेयरमैन प्रियंक कानूनगो की इस्लाम दुश्मनी, मदारिस दुश्मनी के सिलसिले में आप बेहतर अंदाज में जानते हैं। कर्नाटक में इसने क्या किया, यहाँ तक कि यतीम खाना अहले इस्लाम जैसे मशहूर व मारूफ और बहुत ही पुराने बेंगलुरु के इदारे में घुसकर भी वहाँ पर इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की थी। यहाँ तक कि इसने जमीयत ओपन स्कूल को भी नहीं बख्शा। तो अब जमीयत उलमा हिंद इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने के मूड में आ चुके हैं। इस सिलसिले में सदर जमीयत उलमा हिंद हज़रत मौलाना महमूद असद मदनी की तरफ से मारूफ वकील विरिंदा ग्रोवर ने मज़कूरा चेयरमैन को ख़त लिखकर 7 दिन के अंदर तहरीरी तौर पर अपना बयान वापस लेने का मशवरा दिया है, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की बात हुई। आपको मालूम होना चाहिए कि 13 मार्च को कानूनगो ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल NIOS को ख़त लिखकर जमीयत उलमा हिंद के तालीमी इदारे जमईयत ओपन स्कूल की मुहिम को मुनज़्ज़म जुर्म से ताबीर किया था। नीज़ इस पर बैरून मुल्क से फ़ंड हासिल करने, बिलखुसूस पाकिस्तान से ताल्लुक़ होने का बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किया था। NCPCR चेयरमैन ने एक TV चैनल पर भी इसका इल्ज़ाम का इआदा किया था। इस इल्ज़ाम का मौलाना महमूद मदनी का कहना है कि मज़कूरा चेयरमैन दीनी मदारिस को बदनाम करने, उनके खिलाफ बेहुदा इल्ज़ामात आयद करने में भी पेश रहता है, जो किसी भी हाल में काबिल कबूल नहीं। प्रियंक कानूनगो को भेजे गए नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि जमीयत उलमा हिंद जैसी तारीख़ी और वतन परवर जमात को बदनाम करने और उस पर झूठे इल्ज़ामात आयद करने की कोशिश किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं। नीज़ इतने बड़े ओहदे पर बैठे शख्स के लिए जेब भी नहीं देता। जमीयत उलमा हिंद के सदर ने इस नोटिस के ज़रिए लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ामात की तरदीद की है। मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स के ज़रिए फैलाए गए इल्ज़ामात ने जमीयत ओपन स्कूल की साख को मुतासर किया, जबकि इदारा पसमानदा कम्युनिटीज़ ख़ासतौर पर मुस्लिम अक़लियत की तालीमी ज़रूरियात की तकमील के लिए वफ़ किया गया है। नाज़रीन गिरामी, मौलाना ने लंबा बयान दिया है और किस तरह से जो है आप देख रहे हैं। मैंने इससे पहले भी आप लोगों के सामने उसकी तफसीलात सुनाई थी। इसने किस तरह इसकी और इसकी टीम ने यहाँ बेंगलुरु के एक बनात में बच्चियों की बग़ैर किसी नोटिस के बच्चियों के मदरसे में घुस कर के उनके साथ बेहुदा सवाल किए और जबरन जो है उनसे मदरसे के मोहतमिम के ख़िलाफ़, मदरसे के ख़िलाफ़ बुलवाने पर मजबूर किया, लेकिन बच्चियों ने नहीं किया। और फिर उनके वालिदैन ने क्या कुछ बयान दिया इस सबके सामने है। ऐसे में इस शख्स की असबियत, इसके जहन में भरी हुई गलाजत, मुसलमानों के ख़िलाफ़ और इस्लाम के ख़िलाफ़ दुश्मनी साफ़ और वाज़ेह तौर पर निकल कर के सामने आती है। ऐसे में इसके ख़िलाफ़ कानूनी एतबार से सख्त एक्शन लेना ये बहुत ज़रूरी है। जमीयत ने वकील के ज़रिए से इसको नोटिस भेज कर के माफ़ी मांगने पर जो मजबूर किया है, सही किया, बल्कि इससे भी सख्त इस वक्त जो है इसके ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके ख़िलाफ़, इसकी टीम के ख़िलाफ़ जो इसके इशारों पर मुसलमानों को, मदारिस को और तलबा को तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, फूड डिलीवरी ऐप पर आपके खाने का ऑर्डर कौन आपके घर पहुंचाता है? शायद आपको जवाब होगा नहीं,
लेकिन ऐसे जाहिर होता है कि इंडिया में बहुत से लोगों के लिए एक बड़ा मसला है। बाज़ लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जब कोई खाना ऑर्डर करते हैं तो पहुंचाने वाला कौन है, लेकिन असबियत और फिर इस भारत में जो नफ़रत की बुनियाद रखी गई है और हर मामले को धर्म और मजहब और समाज, ऊंच नीच, जात पात के ऐनक से देखने की जो कोशिशें होती हैं उनको फ़र्क पड़ता है। हाल ही में इंडियन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने एक ऐसा बेड़ा मुतारिफ कराने का ऐलान किया जो सिर्फ सब्ज़ीखोर रेस्तरां से सिर्फ सब्ज़ीखोर अशिया ही डिलीवर करेगा। लेकिन इस ऐलान के बाद होने वाली तनकीद पर जोमेटो को जुज़वी लेकिन फौरी तौर पर अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा। जोमेटो का शुमार इंडिया में खाना डिलीवर करने की सबसे बड़ी ऐप्स में होता है। जोमेटो के CEO दीपेंद्र गोयल ने ऐलान किया था कि सब्ज़ीखोर खाना डिलीवर करने वाले डिलीवरी बॉयज़ सुर्ख रंग की बजाय सब्ज रंग की नई यूनिफॉर्म पहनेंगे। सब्ज़ीखोर खाने डिलीवर करने के लिए अलहिदा बेड़ा मुतारिफ कराने के अपने फैसले की वजाहत करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत से इंडियन शहरों की ग़िज़ाई तरजीहात बहुत साफ़ है और एक कदम ऐसे सारिफिन को जहन में रखते हुए उठाया गया है। गोयल ने कहा, इंडिया में बाकी दुनिया के मुकाबले सबसे ज़्यादा सब्ज़ी खोर रहते हैं और हमने इन सबसे राय हासिल की। इन लोगों ने वाज़ेह किया कि उनका खाना कैसे पकाया जाए और उनके खाने को कौन और कैसे छुए। लेकिन इस ऐलान के बाद सोशल मीडिया सारिफिन की तरफ से शदीद तनकीद हुई, जिसके नतीजे में कंपनी को महज चंद घंटों के अंदर ये ऐलान करना पड़ा कि कंपनी ने खाने की डिलीवरी के लिए अपनी पुरानी सुर्ख यूनिफॉर्म को बरकरार रखने का फैसला किया है, लेकिन सब्ज़ी खोरों के खाने की डिलीवरी के लिए मुतारिफ कराया गया उनका अलहिदा बेड़ा अपना काम जारी रखेगा, ये कहते हुए जो है इस ऐलान को वापस किया। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि जोमेटो जैसी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां असबियत और मुख्तलिफ़ किस्म की नफ़रत रखने वाले लोगों की जहनीत पर अगर काम करना शुरू करती हैं तो फिर क्या होगा। नाज़रीन गिरामी, क्या अरविंद केजरीवाल के सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? दिल्ली हाईकोर्ट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED से कहा है कि वह आज दोपहर 2:30 बजे तक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत दिखाए। केजरीवाल ने दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में ज़बरदस्ती कार्रवाई से तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त दायर की है। समाअत के दौरान हाईकोर्ट ने मरकज़ी तहक़ीक़ाती एजेंसी से पूछा कि क्या उसके पास वज़ीर आला के खिलाफ कोई मवाद है। एजेंसी ने कहा कि उसके पास काफ़ी मवाद है। केजरीवाल ने ताज़ा तरीन समन ED के जरिए जारी करदा 90वीं समन के तनाजुर में अदालत का रुख किया, जिसमें उन्हें जुमेरात की सुबह 11 बजे तक हाजिर होने को कहा गया है। ताहम उसने दोबारा समन को छोड़ दिया। समन को गैर कानूनी करार देते हुए एजेंसी के सामने पेश होने से बारहा इनकार किया है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, किस तरह से इस वक्त आम आदमी पार्टी के पीछे ED पड़ी हुई है और इलेक्शन से पहले इस वक्त क्या तमाशा पूरे भारत में हो रहा है, मरकज़ी एजेंसियों की जानिब से अपोजिशन लीडरान पर किस कदर निशाना बनाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें सामने हैं। ऐसे में लगता है कि जो है किसी भी तरह से ED के सामने हाजिर होना नहीं चाहते, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को इस बात का एहसास हो चुका है एक बार हाजिरी हुई तो फिर गिरफ्तारी हो जाएगी। नाज़रीन गिरामी, अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने जिद्दा से गज़ा की पट्टी में जंगबंदी के मुआहदे तक पहुँचने के करीब होने की तस्दीक की है। वो मशरिक़ वस्ता के अपने मौजूदा दौरे के दौरान जंग के बाद गज़ा में नज़्म व नस्क़ पर बात करेंगे। रफ़ा ऑपरेशन के बारे में उन्होंने बताया कि वाशिंगटन ने रफ़ा में इसराइल के ऑपरेशन की मुतबादिल तजवीज़ पेश किए हैं। वह अगले हफ्ते वाशिंगटन में इसराइलियों के साथ इन तजावीज़ पर बात करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने मज़ीद कहा कि वाशिंगटन का खित्ते में देर पामन का विजन है, जिस पर वो 6 फ़रीक़ी कमेटी से बात करेंगे। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि एक तरफ जालिम दहशतगर्द नेतन्याहू रफ़ा पर जंगी ज़मीनी कार्रवाई करने का ऑर्डर दे चुका है और इधर जो है ये मशरिक़ वस्ता में ब्लिंकन लोगों को बेवकूफ़ करता घूम रहा है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि कल मैंने बिदायून में पेश आए हुए कत्ल के मामले के बारे में बहुत सारे सवालात उठाते कि ऐसा महसूस होता है कि इसमें बहुत सारे सवालात किए जाने चाहिए जिसको ना पुलिस जवाब दे पा रही है और ना ही मुख्तलिफ बयानात। आज इसी तरह की खबर निकल करके सामने आई है जिसमें पुलिस के बयान पर भी तजाद है, उसके लिखे गए FIR में भी तजाम है और जो बच्चियों की दादी है उसके बयान में तजाद है। यूपी के बिदायूं में 2 बच्चों के कत्ल के मुलजिम साजिद को पुलिस ने तीन घंटे के अंदर अंदर इनकाउंटर कर दिया। साजिद की हलाकत के बाद बच्चों के कत्ल का मामला मजीद पेचीदा हो गया है। अभी कौन बताएगा कि बच्चों से साजिद की क्या दुश्मनी थी? जब उसको कत्ल कर दिया जाएगा तो बोलेगा कौन, उसने बच्चों को क्यों कत्ल किया?
ताहम पुलिस जिस तरह साजिद के इनकाउंटर का दावा कर रही है वो भी काबिल एतराज़ है। दरअसल एफआईआर में लिखा है कि हुजूम ने साजिद को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। हुजूम और अंधेरे का फायदा उठाते हुए साजिद भाग गया। उसके बाद जब उसका सामना पुलिस टीम से हुआ तो उसने फायरिंग कर दी और जवाबी फायरिंग में वो गोली लगने से जाँ बाख हो गया। ताहम मकतूल के अहले खाना उसके पड़ोसियों का कहना है कि उन्होंने ही साजिद को पुलिस के हवाले किया है। इसके अलावा भी इनकाउंटर पर कई सवालात उठ रहे हैं और इस वजह से जिला मजिस्ट्रेट ने मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का हुक्म दिया, 15 दिनों में रिपोर्ट तलब की है। अगर साजिद के पास पिस्तौल थी तो फिर वो चाकू से बच्चों पर हमला करने की क्या जरूरत थी, वो उनको गोलियों से भून देता। ऐसे भी सवालात कर रहे हैं, उनको जो है निशाना बनाता। मकतूल बच्ची की दादी मुनी देवी ने बताया कि मैंने साजिद को खून आलूदा चाकू के साथ खड़ा देखा। उसके हाथ में चाकू था या पिस्तौल। इनकाउंटर करने की वजह पुलिस जो बयान कर रही है वो कह रही है कि उसने पिस्तौल से उन पर शूट कर दिया और यहां उसके हाथ में चाकू है। और उसकी दादी का कहना था कि फिर मैंने बाहर से गेट बंद कर दिया, तब तक पुलिस की टीम ने आकर उसे पकड़ लिया। जब पुलिस टीम उसे ले गई तो जब वो उसके पास थी बैठकर मैंने उसे 3-4 बार चप्पल से भी मारा। पुलिस वाले उसे पकड़कर ले गए। इस दौरान साजिद और जावेद दोनों वहां मौजूद थे, साजिद ऊपर जावेद नीचे। इसके अलावा बच्चों के बाप विनोद सिंह और उसके पड़ोसियों का भी कहना है कि साजिद जुर्म करने के बाद भागा नहीं था, वो घर के अंदर चाकू लेकर खड़ा था। उसने बताया कि घर का दरवाजा बंद था, पुलिस के आने पर ही खुला और पुलिस उसे ले गई। तो नाज़रीन में ये इस तरह के सवालात हैं जो आज तक ने भी इस पर जो है सवालात उठाए हैं मुख्तलिफ अखबारात ने कि आखिर पुलिस के बयान में, एफआईआर के बयान में और उसकी बच्चियों की दादी के बयान में क्या तजाद है और बच्चों से आखिर साजिद को ऐसी क्या दुश्मनी थी। एक तरफ चाकू से हमला कर रहा है, पुलिस दावा कर रही है कि वो भागने के बाद अंधेरे का फ़ायदा उठा करके उन पर फायरिंग करने की कोशिश। अंधेरे में कौन फायरिंग करता है, पिस्तौल कहाँ से आई, ऐसी चीज़ें हैं कि लगता है कि मामला बहुत ही मुअम्मा बनता जा रहा है और इसमें कुछ ऐसे हक़ाइक़ हैं जो सामने लाने की कोशिशें नहीं हो रही हैं और इसका कनेक्शन कहीं से कहीं जाकर के मिल रहा है। इस तरह की बयानबाजियाँ इस वक्त सामने आना शुरू हो चुकी हैं। नाज़रीन गिरामी, मरकज़ी हुकूमत ने सोशल मीडिया पर मवाद की निगरानी के लिए फैक्ट चेक यूनिट की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये फैक्ट चेकिंग यूनिट हाल ही में तरमीम शुदा IT कवानीन के तहत तश्कील दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 के कायदा 3 के ज़ैली उसूल 1 की शिक B के ज़रिए अता करदा इख्तियारात के इस्तेमाल में कोई भी फैक्ट फाइंडिंग को मुत्तला कर सकता है। वज़ारत इत्तलात और नशरियात के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के तहत यूनिट कारोबार के सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत के फैक्ट फाइंडिंग यूनिट के तौर पर है। इस यूनिट के क़याम के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में कर्जी दायर की गई थी, जिसे हुकूमत ने खारिज कर दिया। अदालत ने 13 मार्च को मुस्तरद कर दिया। मरकज़ी हुकूमत कुछ अरसे से यूनिट के क़याम की बात कर रही थी, लेकिन अदालती हुक्म ने हुकूमत को फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाने की आज़ादी दे दी थी। इस फैक्ट चेकिंग यूनिट को 2023 में कानून में शामिल किया गया था, यानी हुकूमत के पास ये हक़ रहेगा कि कौन सी खबर सच्ची है और कौन सी खबर झूठी, वो उसको पेश कर सके, उसका दावा कर सके, उसको समझा सके। नाज़रीन गिरामी, आम इंतखाबात की तारीख़ों के ऐलान के बाद हर पार्टी की लोगों की नज़रें, उनके इलाक़ों की नज़रें इस वक्त उनके हलक़ों में कौन आम इंतखाबात का उम्मीदवार होगा इसके इंतज़ार में है। कई बस्तियों में, कई इलाक़ों में नाम सामने आ चुके हैं, कई पार्टियों के नाम आ चुके हैं, कई पार्टियों के नामों का आना अभी बाकी है। कई इलाक़ों के जो है नामों के सामने आने के बाद इख्तलाफात और खाना जंगी का भी शिकार है, जैसे BJP को आप लोग देख रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने बुध को उम्मीदवारों की एक और फहरिस्त जारी कर दी। इस बार फिर पार्टी ने 6 उम्मीदवारों को टिकट देने का ऐलान किया है। पार्टी ने संबल 8 से शफीकुर रहमान के पोते, जिनका भी हाल ही में इंतकाल हुआ था, ज़ियाउर रहमान बर्ख को, और बागपत से मनोज चौधरी को, गौतम बुद्ध नगर से राहु आवाना को और पीलीभीत से भागवत शरण गंगवार को, घोसी और मिर्ज़ापुर से राजीव राय को मैदान में उतारा है। राजेंद्र यस बंद को भी इलेक्शन में उतारा गया है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, जो है इस वक्त 43 नामों का ऐलान एसपी ने किया था। अब इस फहरिस्त में शफीकुर रहमान साहब के जगह पर किसको लाया जाएगा संभल से, ये अहम तरीन जो है सवाल उठ रहे थे।
अब उन्हीं के पोते को जो है यहाँ पर जगह दी गई है, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। अब देखना यह है कि संभल के लोग जिस तरह से मौलाना शफीकुर रहमान को बारहा जिता करके लाए हैं, ज़ियाउर रहमान बर्क़ से भी क्या उसी कदर मोहब्बत करते हैं। नाज़रीन गिरामी, अमरीकी रियासत ओहायो के अखबार की जानिब से 54 साल कबल 2024 में होने वाले सूरज ग्रहण की पेशनगोई वायरल हो रही है और वो अखबार का टुकड़ा भी इस वक्त वायरल हो रहा है। अमरीकी रियासत ओहायो के अखबार की जानिब से 1970 में 2024 में होने वाले मुकम्मल सूरज ग्रहण की पेशनगोई की गई थी, जिस हवाले से अखबार की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अखबार की जानिब से सूरज ग्रहण के हवाले से शेह सुर्खी लगाई गई थी, जिसको आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि रवां साल सूरज की मुकम्मल ग्रहण 8 अप्रैल को लगेगा, जिसका मुशाहिदा शिमाली और वस्ती अमेरिका में किया जा सकेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रवां साल सूरज को ग्रहण 4 मिनट 28 सेकेंड का लगेगा और उस वक्त मुकम्मल तारीकी छा जाएगी। मुकम्मल सूरज ग्रहण उस वक्त होता है जब चांद जमीन के औसत से ज्यादा करीब होता है और जमीन और सूरज के दरमियान से बराह रास्त गुजरता है। ये वही वजह है कि सूरज की रोशनी चांद की वजह से जमीन पर नहीं पड़ती और जमीन की सतह पर साया आ जाता है। इसी को सूरज ग्रहण कहा जाता है। वह क्या ये पेशनगोई सच साबित होगी, इसको अब जो है इंतजार करके देखना होगा। नाज़रीन गिरामी, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सऊदी अरब के आफीफ कमिश्नरी में 2 साल बच्ची 4थी मंजिल से गिरने के बावजूद मौजिज़ाना तौर पर महफूज रही, जो इस वक्त खबर सुर्खियों में आ गई। गैर मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक बच्ची के वालिद ने बताया कि मुझे नहीं मालूम ये कैसे हुआ, मेरा वो कौन सा अमल था जिसके बाइस अल्लाह ताला ने बच्ची को दोबारा ज़िंदगी दे दी। बच्ची के वालिद ने सऊदी मीडिया से बात करते हुए कहा है कि बच्ची अपनी बहन के साथ खेल रही थी, मालूम नहीं बहन ने किस तरह उसे खिड़की के बाहर धकेल दिया, मगर वो नीचे गिरने के बावजूद भी मौत के मुंह से बाहर निकल आई। वालिद का कहना था कि मुझे नहीं मालूम कि मेरा वो कौन सा अमल था जिसकी वजह से बच्ची जिंदा बच गई, शायद वालिदैन की इताअत या सदका व खैरात देना। डॉक्टरों ने तमाम माजरा सुनने और बच्चों को चेक करने के बाद हैरानगी का इजहार करते हुए कहा, बच्ची मुकम्मल तौर पर महफूज है और उसे कुछ भी नहीं हुआ है। आप अंदाज़ा लगाए 4 मंजिला इमारत से जो है बच्ची नीचे गिरी हुई है और उसके जिस्म पर एक खराश तक भी नहीं आई, तो जो है आप इसको मौजज़ा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। बह गए वालिद का मजीद तफसीलात बताते हुए कहना था कि कुर्सी पर बैठा था, अचानक किसी जिस्म की ज़मीन से टकराने की आवाज़ सुनाई दी। जब देखा तो मेरी बच्ची थी, मैं समझा शायद बच्ची मर चुकी होगी। नीचे से उठाया तो उसकी सांस जो है पूरी तरह से चल रही थी। बग़ैर नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।